ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार का असली चेहरा देश के सामने करता है। ये घटना ये बताती है कि दिल्ली के शिक्षा मॉडल से, दिल्ली के स्वास्थ्य मॉडल से मोदी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी परेशान है। आज जो कार्रवाई मनीष सिसोदिया जी के ऊपर हुई, एक पहली बार नहीं हमारे ऊपर छापा, सीबीआई का छापा, ईडी का छापा, कई बार हम लोगों के ऊपर छापे पड़ चुके। आपको याद होगा मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सीबीआई का छापा पड़ा था, मनीष सिसोदिया के ऊपर पहले भी सीबीआई का छापा पड़ा था, सत्येंद्र जैन के ऊपर पहले भी सीबीआई का छापा पड़ा था, 40-40 विधायकों को पकड़ के जेल में डाला, एफआईआर की, बाद में उनको कोर्ट ने बरी किया। तो ये सुंगलू कमेटी एक बनाई थी, 400 फाइलों की जांच कराई, बाद में कह दिया कहीं कुछ नहीं निकला। तो ये बात साबित होती है कि किस तरीके से बदले की भावना से, दुर्भावना से आप कार्रवाई कर रहे हैं मनीष सिसोदिया के खिलाफ। मैं बताना चाहता हूं, मनीष सिसोदिया वो शिक्षा मंत्री हैं जिनके बारे में कल न्यूयॉर्क टाइम्स, अमेरिका का अखबार, प्रथम पृष्ठ पे खबर छापता है उनके शिक्षा मॉडल के बारे में, उनकी शिक्षा क्रांति के बारे में, केजरीवाल के मॉडल के बारे में। तो दिल्ली की शिक्षा क्रांति की ख्याति पूरी दुनिया में फैल रही है। इस सीबीआई के छापे पहले भी मारे गए हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय तक में छापे मारे गए, उप मुख्यमंत्री के यहाँ पहले सीबीआई जा चुकी है। सवाल यह है मिला क्या? अब तक किसी केस में अगर कुछ मिला हो तो ये बताएं। जब छापा पड़ता है, सीबीआई जाती है, हर जगह खबर चलती है, हर जगह सवाल उठते हैं, बीजेपी वालों को मौका मिल जाता है भ्रष्टाचारी कहने का, मगर निकलता कुछ नहीं है। आज देश के लिए एक बहुत बड़ा दिन था। अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में फ्रंट पेज पे, पहले पन्ने पे भारत देश के दिल्ली शहर के शिक्षा मॉडल की चर्चा हुई है। उसके अंदर मनीष सिसोदिया जी का एक फोटो छपा है पहले पेज पे, और पूरे देश के, पूरी दुनिया के भारतीयों के अंदर इतनी अच्छी फीलिंग है कि आज देश का नाम अमेरिका के अंदर रोशन हो रहा है। और देश में क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री जी, उसी शिक्षा मंत्री जिसकी शिक्षा का डंका पूरे संसार में बज रहा है, प्रधानमंत्री जी ने उस शिक्षा मंत्री के भ्रष्टाचारी जितना मर्जी ईमानदारी का चोला पहन ले, वह भ्रष्टाचारी ही रहता है। और आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार एक बार नहीं कई बार देखने को सामने आया है। आज मुद्दा है शराब के ठेकों का, शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार का, और इस विभाग के मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी। जिस दिन सीबीआई को जांच दी, उसी दिन शराब नीति को वापस लिया। अगर शराब नीति में कोई घोटाला नहीं था तो उसको वापस क्यों लिया? क्योंकि शराब के ठेकों में भ्रष्टाचार हुआ। शराब के ठेकों में दिल्ली में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की सांठगांठ सामने आई, इसीलिए शराब नीति को वापस लिया। सीबीआई और जांच की डर अरविंद केजरीवाल जी को मजबूर करती है ट्वीट करने पर कि ये शिक्षा नहीं, ये शराब की बात हो रही है, और आम आदमी पार्टी के शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार की बात। देखिए, जिस प्रकार की आबकारी नीति बनाकर दिल्ली में लूट हुई है, उस लूट की बात दिल्ली की जनता कर रही थी, गली गली में महिलाएं कर रही थीं, बच्चे कर रहे थे, मंदिरों के सामने, मस्जिदों के सामने, गुरुद्वारों के सामने, देवालयों के सामने बैठे हुए लोग, जहां शराब की दुकानें खुल रही थी, गली गली में शराब की दुकान खोल रही थी, सभी इसकी बात कर रहे थे और पुकार कर रहे थे कि ये बड़ी लूट है, एक बड़ी साजिश है, इस पे इसका दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। आज जब से सीबीआई इंक्वायरी हुई, सीबीआई की आज रेड पड़ी है, अब इनको इसमें क्या परेशानी हो रही है कि जो भी हुआ है उसका दूध का दूध, पानी का पानी हो। ये आबकारी नीति जिसके ऊपर एक बड़ी लूट हुई, और जैसे ही जांच बैठती है, आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार यू टर्न मार लेती है, वो अपनी आबकारी नीति बदल देती है। तो आबकारी नीति बदलने से, शराब की नीति बदलने से लूट तो नहीं रुक जाएगी। उस पे मैं समझता हूं ये सीबीआई की रेड जो हुई है, इसका स्वागत करना चाहिए सबको। और दिल्ली की आम जनता, दिल्ली की महिलाएं रो रो कर, चीख चीख के कह रही थी, उनकी हाय लगी है, और अब दूध का दूध, पानी का पानी होगा, ऐसा हमें बोला। हमने शिक्षा का मॉडल बहुत अच्छा कर दिया, कुछ हैप्पीनेस क्लास कर आपको शिक्षा मॉडल बहुत अच्छा कर दिया। असली हैप्पीनेस तब होती है जब दिल्ली के शिक्षा के अधिकारी स्कूल में जाते हैं और कहते हैं कि आप प्रश्नों के उत्तर की जगह प्रश्न लिख दोगे, हम आपको पास कर देंगे।
हर साल 1 लाख बच्चा दिल्ली सरकार के स्कूलों से ड्रॉप आउट होता है, उसके बारे में चर्चा नहीं करते। मैंने सोचा कि अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते रहे, उसके बारे में चर्चा नहीं करते। असल में क्या है कि ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। जो असली बात बतानी है वो बता नहीं रहे कि अपने दोस्तों को 174.36 करोड़ की रेवड़ी कैसे बांटी, 144.36 करोड़ पर विवाह किया और 30 करोड़ पर जिसका L1 का टेंडर था उसको वापस क्यों लौटाया, उसका जवाब नहीं दे रहे। ये है मूल बात। शराब का शराब पानी होकर रहेगा। सीबीआई की रेड से जानकारी निकलेगी कि किस प्रकार से इन्होंने किन किन दोस्तों में रेवड़ी बांटी, किन किन को फेवर किया, किन किन कार्टल को फेवर किया और कानून की अवहेलना करते हुए किया। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੋ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਕੇਸ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਗਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰੇਡਸ ਕੀਤੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਮਾਅਨੇ 'ਚ ਟਿੱਪਣੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਊਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਹ ਥਾਂ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ स्पष्ट होगी, फिर ही कुछ देखो मेरे को जितनी समझ आ रही है, क्योंकि ये एक्साइज पॉलिसी को लेकर ही जो एलजी ने रिपोर्ट की थी कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, इसमें कैसे कैसे मैनिपुलेशन हुई है और वो पॉलिसी जिसमें अगर ऐसी कुछ चीज़ें हैं, देखो मैं ऐसी एजेंसीज का मिसयूज़ करने के तो अगेंस्ट हूँ, लेकिन अगर ऐसी कोई मिसयूज़ हुई है तो मेरा ख्याल है फैक्ट्स जो है वो उसको रिकॉर्ड के ऊपर लाना चाहिए। रादर मैं तो ये भी कहूँगा कि पंजाब में भी ऐसी ही पॉलिसी जो है वो डिज़ाइन की गई है और मेरा ख्याल है कि फैक्चुअल जरूर देख लेनी चाहिए, जिससे किसी भी स्टेट का या देश का नुकसान होता है तो मेरा ख्याल है कि उसको ऑन रिकॉर्ड लेके आना चाहिए। उधर सिसोदिया ते शिकंजा